गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में देखेंगे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में जो अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे अप्रेंटिस के लिए कौन कौन से पद पर कितनी वैकेंसी निकली हुई है। इसके साथ ही उस अप्रेंटिस के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कितना रखा गया है। इसके साथ ही कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तथा अप्लाई करने का डेट कब से कब तक रखा गया है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसमें यदि आपका सिलेक्शन होता है उस कंडीशन में आपको कितना स्टाइपन दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी देखेंगे कि आपका जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अप्रेंटिस के लिए आपको अप्रेंटिस करने का मौका कहाँ मिलेगा। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवारी कोच कारखाना यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का जो ऑफिशियल पेज है वह स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कलर में अप्लाई फॉर एक्ट अप्रेंटिस 2024-25 का एक टैब ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपके डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। डैशबोर्ड ओपन होने बाद यहाँ सबसे पहले तो जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड करके देखेंगे कि क्या कुछ जानकारी दिया हुआ है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फिर यहाँ नोटिफिकेशन टैब पर क्लिक करेंगे, सेशन है वह डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि इसका जो ऑफिशियल लिंक है वह यहाँ ब्लू कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे में यहाँ आएंगे तो जो इसका अप्लाई करने का डेट है वह आप देख सकते हैं कि 22/5 से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है और जो लास्ट डेट है वह 26/6/2024 शाम के 5:30 बजे तक इसका फॉर्म आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वाइज कितनी सीट है अप्रेंटिस के लिए, और यदि आप ITI कैंडिडेट हैं कैटेगरी वाइज सीट की संख्या कितनी है यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले जो कारपेंटर का पद है उसके लिए यहाँ कैटेगरी वाइज ठीक सामने सीट की संख्या यहाँ देख सकते हैं। फ्रेशर और XATI के लिए यहीं इलेक्ट्रीशियन के पदों के लिए भी सेम उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। फिर फिटर के लिए भी यहाँ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, इस तरह से यह इन सभी पदों पर यह अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकाला गया है। टोटल जो पद की संख्या है यहाँ देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 146 है, OBC के लिए 88 सीट है, के लिए 48 सीट है। टोटल जो सीट की संख्या देख सकते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 320 है और ITI कैंडिडेट के लिए 670 पदों पर अप्रेंटिस के आपको मौका दिया जा रहा है। इस मेडिकल लैब का भी यहाँ अप्रेंटिस के लिए दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीट की संख्या दिख सकती है। फिर यहाँ रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों या फिर पासा इन तीनों मतलब मेडिकल क्षेत्र का अप्रेंटिस का मौका दिया। एलिजिबिलिटी ऑफ डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए जो भी यहाँ कंडीशन दिया हुआ है वह आप देख सकते हैं। इसके साथ ही नीचे आए क्लियर रूप से एज के बारे में देख सकते हैं कि आपका जो एज का गणना किया जाएगा वह 21/6/2024 तक किया जाएगा। यदि आप ITI कैंडिडेट हैं उम्र सीमा है वह 15 से 24 के बीच आपकी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ नॉन ITI कैंडिडेट के लिए 15 से 22 वर्ष उम्र सीमा है तो वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही यहाँ जो कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में छूट मिलती है वह आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि यदि आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिल सकती है। वहीं आप OBC कैंडिडेट है तो 3 वर्ष आपकी उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। वहीं यदि आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र सीमा में 10 वर्ष का छूट मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से एज रिलेटेड यहाँ जानकारी दिया हुआ है। ठीक नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग पीरियड के लिए है उसकी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आप ITI कैंडिडेट है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट से तो आपका 10th पास होना जरूरी है। परसेंटेज है वह 50% होना चाहिए। उसके साथ ही साइंस या मैथ से आपका जो +2 है
भी होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ITI सर्टिफिकेट है वह नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिस ट्रेड इशू द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्टेट काउंसिल या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर NCVT से मान्यता प्राप्त आप ITI किए हैं तो इस फॉर्म को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा यानी अप्रेंटिस का टाइम होगा वह एक साल का होगा। वहीं यदि आप पेंटर और वेल्डर, आपका भी जो कंडीशन है वह सेम है कि मैट्रिक में 50% होना चाहिए और 10+2 पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपका भी जो ITI NCVT या SCVT से पास होना चाहिए। ठीक, उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट के लिए यदि आप ट्रेड से हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि मैट्रिक 50% अंक के साथ पास होना चाहिए। वहीं आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए क्या कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो फ्रेशर कैंडिडेट फिटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिस्ट के लिए ट्रेड के लिए मैट्रिक % अंक के साथ पास होना चाहिए। वहीं जो इंटर है मैथ या साइंस से होना चाहिए। तो उन कैंडिडेट के लिए 2 साल का अप्रेंटिस करने का ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से। वहीं कारपेंटर और पेंटर ट्रेड के लिए यदि ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसका भी जो क्वालिफिकेशन है वह सेम रखा गया है और इसका भी जो ट्रेनिंग टाइम है वह सेम है। वहीं बेल्डर ट्रेड से आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह सेम है। बस थोड़ा सा अंतर है कि जो इंटर है वह मैथ किसी भी सब्जेक्ट से होगा तो इसमें चल जाएगा। और इसका जो ट्रेनिंग सेशन टाइम है वह 1 साल 3 मंथ का रखा गया है। इसके साथ ही वहीं आप MLT के ट्रेड के लिए यानी रेडियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी क्षेत्र में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपका यहाँ देख सकते हैं कि 10+2 पास होना ज़रूरी है। और वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से यदि आप 10+2 पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो ट्रेनिंग टाइम मिलेगा वह 1 साल 3 महीने का मिलेगा। तो कुछ इस तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेड वाइज देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से कि यदि आप इन सभी ट्रेड से ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग के लिए तो आपको क्या कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और 10th पास है तो आपका जो मंथली स्टाइपेंड होगा वह 6,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं फ्रेशर कैंडिडेट हैं और 12 पास है तो आपका जो मंथली स्टाइपेंड है वह 7,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। वहीं यदि आप ITI कैंडिडेट हैं और नेशनल या फिर स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 7,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यह सभी जानकारी दिया हुआ है। यहाँ नीचे में इसका फॉर्म आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं उसका जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। तरह से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू देख सकते हैं यह सभी जानकारी। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।